आज आपको हाथी वाले भाई के नाम से जाना जाता है। कहीं भी आप जाते हो आपको बोलते हैं कि हाथी वाला भाई आ गया है। तो ये जो हाथी वाला अजय भंबेवा है, ये पहचान आपको बनाने में, ये जो पहचान आज आपको लोगों के द्वारा दी गई है, यहाँ तक आप कैसे पहुंचे? थोड़ा सा इसके ऊपर आप हमारे जो दर्शक है उनको जरूर बताएं। गिरिराज भाई, मैं आपको और आपके चैनल के सभी साथियों का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोरोना समय चल रहा था 2020 की मैं बात करूं, उस समय बहुत सारी मैंने बुकें मान्यवर साहब काशीराम बहुजन आंदोलन की पढ़ी, और सबसे ज़्यादा मैंने मान्यवर साहब काशीराम को पढ़ा। और साहब काशीराम ने जिस तरीके से इस देश में मूवमेंट को खड़ा किया था 1965 से, अगर मान्यवर साहब काशीराम की बात करूं 1965 से लेकर और मान्यवर साहब काशीराम के 2006 तक का जो संघर्ष है, शायद ही वो संघर्ष आज तक इस दुनिया में कोई कर पाया। एक आम परिवार से आने वाले मान्यवर साहब काशीराम ने इस देश की राजनीति को हिलाने का काम किया, बहुजन आंदोलन को खड़ा करने का काम किया। जिस आंदोलन को मान्यवर साहब काशीराम ने खड़ा किया, वो आंदोलन हजारों साल से चल रहे तथागत बुद्ध से लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तक के संघर्ष को दर्शाता है। उसी से महसूस होता है कि मान्यवर साहब काशीराम ने कितना बड़ा आंदोलन जी। इस देश में खड़ा किया। और कोरोना टाइम की मैं बात करूं, आपने पूछा कि आपने ऐसा किस तरीके हाँ, से वो जो जाना, प्रेरणा कैसे है, क्या करना वो है, प्रेरणा तो आपको मैं उस कैसे पर रही आपको कि बताना चाहता हूँ। मुझे भी जो मान्यवर साहब काशीराम का जो कारवां है उसको आगे लेकर जाना है। और उन्होंने जिस तरह से जो एक जो नीला कलर है, जो जिसको कपड़ों में भी आप इस्तेमाल करते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, नाम मेरे याद नहीं आ रहा है, उससे उन्होंने घर घर जाकर दीवारों पर जो बसपा का निशान है वो छापने का काम किया। आज उसी लेगेसी को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो उसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली, और वो हम आपसे जानना चाहते हैं। मान्यवर साहब काशीराम का एक बुक पढ़ी थी मैंने, और मान्यवर साहब काशीराम की उस बुक में लिखा था कि साहब काशीराम ने जब इस मूवमेंट को खड़ा किया तो 1 लाख वॉल पेंटिंग देश के अंदर जाकर, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जाओ अपनी घरों की दीवारों पे लिखो हम इस देश के शासक हैं। तो मान्यवर साहब काशीराम ने उसी बात को लेकर इस देश में एक जो महापुरुषों की आइडियोलॉजी थी वो घर घर तक पहुंचाने के लिए मान्यवर साहब काशीराम ने नीली स्याही ली और उसको इस देश के अलग अलग कोणों में ले जाकर लिखने का काम किया। और उसी दौरान से मान्यवर साहब काशीराम ने इस देश में 1 लाख वॉल पेंटिंग अपने हाथों से देश के अलग अलग कोणों में जाके की। उसी आइडियोलॉजी को जब मैंने देखा और मैंने समझा कि इस देश की मनवादी मीडिया, प्रिंट मीडिया हो आप या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या किसी भी तरीके की मीडिया हमें नहीं दिखा रही, हमारे आंदोलन को नहीं दिखा रही, महापुरुषों के संघर्ष को नहीं दिखा रही, तो मान्यवर साहब काशीराम ने ठाना कि मैं इस व्यवस्था को बदलने का काम करूंगा। तो मान्यवर साहब काशीराम ने 1 लाख वॉल पेंटिंग की। उसी को लेकर मैंने सोचा, अब साहब काशीराम के जाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया जाए, और मैंने ठाना कि मैं इस देश में 2 लाख वॉल पेंटिंग करूंगा। और हाथी जो चुनाव चिन्ह मान्यवर साहब काशीराम ने दिया उसको मैं घर घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं मान्यवर साहब काशीराम की इस आइडियोलॉजी को जब मैं लेकर चला कोरोना टाइम से ही, और अब तक मैंने 1 लाख वॉल पेंटिंग देश के अलग अलग कोणों में जाके की है। चाहे वो जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, चाहे मैं महाराष्ट्र की बात करूं, देश के ऐसे कोने हैं, एक सिर पे है और एक नीचे है। पूरे देश में मैंने घूमने का मौका मिला, और बहुजन समाज पार्टी के ऐसे वर्करों ने जो मेरा साथ दिया, मैं उन साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था, किराया तक नहीं था, तब मैं इस मूवमेंट को लेकर चला और आज मैंने 1 लाख वॉल पेंटिंग इस देश के अलग अलग कोनों में जाकर की। और मेरा उद्देश्य इस देश में बहुजन मूवमेंट को गति देना है, मान्यवर साहब काशीराम के आंदोलन को गति देना है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जिनके संघर्ष से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी, और 2007 से 12 की सरकार की मैं अगर बात करूं तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो करके दिखाया है,
शायद ही कोई ऐसा नेता पैदा हो जो इस महापुरुषों के आंदोलन को खड़ा कर पाए। और इस आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसे 50 जिले हैं जिनके नाम बदल के महापुरुषों के नाम से रखा, चाहे रविदास नगर हो, कबीर नगर हो, चाहे ज्योतिबा फूले नगर हो, चाहे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की बात की जाए, चाहे अंबेडकर पार्क की बात की जाए, चाहे रविदास जी एयरपोर्ट की बात की जाए, चाहे किसी भी तरीके की महापुरुषों के आंदोलन से संबंधित किसी भी तरीके की अगर बात की जाए तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने हर क्षेत्र में को काम करके दिखाया है, जो शायद ही कोई बहुजन नेता आज तक जी या आगे भविष्य